तो डियर सब्सक्राइबर्स, बाहर के मौसम की आमद है। और आपको पता है कि बाहर के मौसम में हर जगह कलर्स ही कलर्स होते हैं, जगह जगह फूल खिले होते हैं और बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है। तो आज मैं आपको सैर करा रहा हूँ एक ऐसी ही एग्ज़िबिशन की। ये एग्ज़िबिशन बाग इब्न कासिम यानी क्लफ्टन में जो है वो लगाई गई थी और इसका दौरानिया जो है वो 2 दिन का था। एग्ज़िबिशन में लोगों की तफरीह के लिए तकरीबन सारी चीज़ें ही मौजूद थी, जैसे कि मुख्तलिफ़ छोटे छोटे गेम्स, जैसे ये रिंग गेम्स थे और मतलब एक जगह पे एक नीलाम घर वाला माहौल था। बच्चों के लिए छोटे छोटे झूले और कार्ट्स और कारें, गाड़ियाँ। उसके अलावा लोगों के खाने पीने का भी मनोरंजन बिल्कुल किया गया था यहाँ पे। और फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो मिल रहे थे, बर्गर्स थे, सैंडविचेस थे। इसके अलावा बच्चों के लिए जो है वो जंपिंग कैसल भी था। जो बच्चे अपने वालिदैन के साथ, पेरेंट्स के साथ आ रहे थे, वो यहाँ जंपिंग कैसल को भी जो इंजॉय कर रहे थे। बहरहाल जनाब, एग्ज़िबिशन जो थी वो लगाई गई थी प्लांट्स के हवाले से, फ्लावर्स के हवाले से, वेजिटेबल के हवाले से, फ्रूट्स के हवाले से। तो यहाँ पर जो प्लांट लवर्स हैं वो उनके लिए तो ये जन्नत थी, क्योंकि यहाँ बहुत कीमती और बेहतरीन किस्म के प्लांट्स रखे गए थे, जिसमें मिनिएचर जो छोटी नस्ल के प्लांट्स थे वो भी बहुत सारे हमें देखने में मिले। और उसमें हमें जो है वो बहुत माइक्रो साइज़ के जो है कैक्टस और इस तरह के जो है वो मुख्तलिफ़ फ्लावर्स और मतलब पौधे हमें मिले। उसके अलावा फूलों की बहुत सारी इकसाम थी यहाँ पे, जैसे कि पटूनिया था और गुल दाऊदी था और ट्यूलिप्स था, गुलाब था। तो लोग जोक दर जोक अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ आ रहे थे इस एग्ज़िबिशन को एंजॉय करने के लिए। और सबसे अच्छी बात ये थी, एग्ज़िबिशन आप ना भी एंजॉय करें तो बाग इब्न कासिम अपने आप में ख़ुद एक बड़ी तफरीही जगह है, बड़ी बेहतरीन सी। तो यहाँ फ़्लावर वाज़ भी जो है वो रखे गए थे मुख्तलिफ़ किस्म के, जिनमें आप जो है वो अगर आप कोई फ़्लावर पसंद आ जाता है या कोई पौधा पसंद आ जाए तो आप वाज़ भी ख़रीद सकते हैं। बाकी जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो यहाँ कैक्टस का ये एक स्टॉल लगा हुआ था, जिस पे बहुत सारी नस्लों के जो है कैक्टस। ये कैक्टस वही पौधा है जैसे हम अक्सर फ़िल्मों में देखते हैं कि जी कार्टून्स में कि रेगिस्तान में कैक्टस जो है वो लगा हुआ है। लेकिन कैक्टस जो है मेरा ख़्याल में हर माहौल में जो है पल बढ़ जाते हैं, और यहाँ कैक्टस की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी थी। इसके अलावा बाग के बीचों बीच पाकिस्तान का एक मैप जो है वो फूलों की मदद से बनाया गया था, और ये कराची म्यूनिसिपल कमीशन यानी कि केएमसी का जो है वो एक कारनामा था। लेकिन ये कारनामा आपको ज़मीन पर से नज़र नहीं आएगा, इसके लिए हमें थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलें ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, किस्सा ये है कि बाग इब्न कासिम जो है वो बहुत बड़ा एक पार्क है और उसको सजाना, पूरे बाग को सजाना नामुमकिन है। लेकिन बाग के एक हिस्से में जो है वो फ्लावर शो ये हो रहा था, मुनक्किद किया गया था, और एक हिस्से को जो है वो बहुत अच्छे से सजाया गया था। और यकीनन मतलब ये मैं ये कहूँगा कि ये केएमसी का कारनामा ही है कि उन्होंने जो है वो इतने बड़े बाग के एक हिस्से को भी सजा दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो लोग जो है वो यहाँ आ रहे थे, बच्चे अपने लेके और बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे। बच्चे भी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। और क्यों ना एंजॉय करते, इतने खूबसूरत मौसम में इतने सारे कलरफुल फूलों के साथ अगर आप एंजॉय ना करें तो फिर तो बड़ी हैरत की बात होगी। बहरहाल मगरिब का टाइम हो रहा था और जो है वो मगरिब के बाद भी इस नुमाइश को जो है वो जारी रहना था। तो मैं नुमाइश के दूसरे सेक्शन की तरफ चल पड़ा और मैंने सोचा कि मैं देखूं कि यहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का क्या सीन है। तो यकायक मुझे एक स्टॉल नज़र आया जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ जो हैं उनके प्लांट्स मौजूद थे। और माशाल्लाह हमें टमाटो, चेरी टमाटोज़ जो होते हैं वो भी नज़र आए। एक आध जो है प्लांट में पुदीना नज़र आया। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स इस तरह के थे, जैसे इंजीर थी, मतलब इंजीर का प्लांट भी मैंने पहली मर्तबा देखा इस तरह से। और बल्कि इंजीर क्या, मैंने बहुत सारे प्लांट्स जो है वो पहली दफ़ा देखे हैं। ये आइसबर्ग है, आइसबर्ग भी बड़ा ज़बरदस्त प्लांट है और अक्सर
हमें बर्गर में डालने के लिए आइसबर्ग चाहिए होता है। स्टीविया है जो शुगर के मरीज़ों के लिए बड़ा अच्छा होता है। उसके अलावा रोज़मेरी और बहुत सारे जो है वो यहाँ पे प्लांट्स लगाए गए थे, जिसमें धनिया, पुदीना, चाइना लेमन और दीगर चीज़ें काफ़ी सारी थी। तो ये प्लांट जो है यहाँ सेल के लिए रखे गए थे और ये ग्रो प्लांट थे, यानी बड़े हुए हुए थे। इसके अलावा मिनिएचर्स में काफ़ी सारे प्लांट रखे गए थे। फिर हर तरह की जो है वो सब्जियों की ये सीड्स यहाँ पर फ्रूट्स के और सब्जियों के अवेलेबल थे। और ज़ाहिर सी बात है जो मतलब लवर्स हैं, प्लांट लवर्स, वो आ रहे थे यहाँ पे और ख़रीदने के लिए। तो यहाँ हमारी बात हुई अमीन से। तो अमीन से हमने जाना कि प्लांट्स के हवाले से, तो आइए सुनते हैं अमीन की बात। यहाँ पे क्या सेल कर रहे हैं? अभी सीड्स हैं, सारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की पूरी रेंज है। ठीक है, एक हमारा अपना प्रोडक्ट है बाय द नेम ऑफ पॉटिंग सॉइल। सो पॉटिंग सॉइल बेसिकली क्या है कि वो डिफरेंट चीज़ों का मिक्स है। ठीक है, उसके अंदर रेडी टू ग्रो आपके लिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए होता है। ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टली आप उसको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर ऑलरेडी ऑर्गेनिक सारे मैटर्स मिक्स हैं, फॉस्फोरस वगैरह एवरीथिंग इज़ मिक्स्ड। सो आप उसको डायरेक्टली आप उसके अंदर वेजिटेबल्स, क्या क्या सीड्स कौन कौन से आपके पास? ठीक है, सीड्स के अंदर आप आ जाएँ तो फ्लावर्स की पूरी वैरायटी है। ये आपके हेलेंथिस आ जाते हैं। उसके बाद फिर ये सनफ्लावर्स के अंदर ये हेलेंथिस सनफ्लावर के अंदर आ जाते हैं, रेड कलर के, काफ़ी रेयर हैं ये। ठीक है, बाकी फिर ये सीड्स आ जाते हैं, मॉर्निंग ग्लोरी आ जाती है। और उसके अलावा आपके पास ये फिर ये क्रीपर्स आ जाते हैं डिफरेंट। बाकी एक बहुत बड़ी वैरायटी है हमारे पास जीनिया की। ठीक है, डिफरेंट कलर के, डिफरेंट साइज़ेस के जीनियाज़ हैं। ठीक है, बाकी वेजिटेबल्स के पूरे सीड्स की वैरायटी है। ये आ गए आपके हाइब्रिड चिलीज़ आ गई, आपके मेलन आ गए, स्पिनच, तुरई, डिफरेंट। ये रेयर सीड्स हैं आपकी कहने का मतलब ये मुश्किल से मिलते हैं यहाँ पाकिस्तान में? इनमें से कुछ हैं जो मुश्किल मिलते हैं, अदरवाइज़ बाकी सब आपको अवेलेबल होते हैं। बट दीज ऑल आर इम्पोर्टेड सीड्स। ठीक है, और इसके अंदर वेजिटेबल्स के हाइब्रिड सीड्स हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, और इसके अलावा मतलब आपके पास कुछ स्पेशल जैसे प्लांट्स यहाँ हमने कुछ देखे, जी। कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, तो ज़रा हमें प्लांट्स बताइएगा ये आप। श्योर, मैं आपको प्लांट्स बताता हूँ। हाँ। ठीक है, देखें अब यहाँ पे है हमारे पास ये टोमेटोज़ के प्लांट्स हैं। अब इसके अंदर ये राइप टोमेटोज़ हैं, और उसके बाद फिर ये हमारे पास प्लांट्स हैं जिनके अभी फ्रूट्स पके नहीं हैं, अभी कच्चे फ्रूट हैं इनके। ठीक है, तो ये अभी पूरा इस सीज़न के लिए, समर के सीज़न के लिए पूरे ये लॉन्ग लास्ट करेंगे। ठीक है, फिर आगे आ जाएँ तो हमारे पास ये स्ट्रॉबेरीज़ रखी हुई हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रॉबेरी होती है जो आपके सिर्फ विंटर के लिए होती है, बाकी स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं जिनके रनर्स निकलते हैं। ठीक है, आगे रखे हुए मेरे पास अगर चलें तो ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं जिनके अभी इस तरह यहाँ पे रनर्स आ रहे हैं। ठीक है, इन रनर्स का क्या होता है कि ऑल समर लॉन्ग आप इनकी जो है रूटिंग होती जाएगी इन रनर्स से। उसके बाद फिर इनके ऊपर प्लांट बनेगा, उस प्लांट से आप और 15 to 20 इसके स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स लगा सकते हैं। जो ये कराची में ग्रो हो जाती है? कराची के लिए ही हैं, ये कराची में ही ग्रो हुए हुए हैं। ये इन पे जो स्ट्रॉबेरीज़ लगी हुई हैं कराची आगे ही लगी हैं, ये ओपन रूटेड पंजाब से आती हैं, उसके बाद फिर ये यहाँ पे आके लगती हैं। अच्छा, स्ट्रॉबेरीज के अलावा से स्ट्रॉबेरीज़ के बाद ये उसके अंदर हर्ब्स के अंदर ये ऑर्गेनो आ जाता है हमारे पास, ये बहुत इजीली कराची में ग्रो हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा आप अगर हर्ब्स के अंदर हैं तो आप इधर आएँ जी। सो दिस इज़ थाइम, जो आपके इटालियन कुकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये इतना ज़्यादा अभी कॉमन हुआ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, कराची में स्पेसिफिकली, तो ये अभी हम लोग लेकर आए हुए थे। और उसके अलावा दीज आर द कैप्सिकम्स। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंट साइज़ेस की कैप्सिकम्स लगी हुई हैं। अब इसके अंदर एक थोड़ी बड़ी कैप्सिकम यहाँ पे लगी हुई है। सो दीज आर द ग्रीन कैप्सिकम, और जो हमें रेड कैप्सिकम मार्केट में मिलती है वो यही राइप होके रेड हो जाएगी। ठीक है, और जो येलो हैं और ऑरेंज कलर के डिफरेंट कलर के कैप्सिकम से वो पाकिस्तान में कराची में नहीं लगते, वो ज़रा कोल्डर क्लाइमेट में लगते हैं। बाकी फिर ये हमारे पास ये ग्रेप्स की वैराइटीज़ हैं। ठीक है, ये दीज आर द ब्लैक ग्रेप्स। ठीक है, उनकी ये वैरायटी है। बाकी हमारे पास ग्रीन ग्रेप्स, नॉर्मल ग्रेप्स की भी वैराइटीज़ हैं। अच्छा, ये ग्रेप्स हैं, ये कटिंग से लगे हुए हैं, आप इसकी स्टेम देख लें, ये इसकी कटिंग से लगे हुए हैं। तो ये रेडी टू ग्रो, मतलब रेडी टू फ्लावर और फ्रूट करने के लिए रेडी हैं ये। अदरवाइज़ आप नॉर्मल अगर वो लेते हैं ग्रेप्स के तो उसको 4 to 5 ईयर्स लगते हैं। तो इसके अंदर आप अगर यहाँ पे फोकस करें तो इधर इसकी हल्की हल्की फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। तो फ्लावरिंग के बाद ये डायरेक्टली फ्रूटिंग के ऊपर, स्टेज के ऊपर आ जाएगा। बाकी अब अगर आ जाएँ तो यहाँ पे ये पार्सली रखी हुई है हमारे पास। ठीक है, पार्सले। ठीक है, और उसके बाद फिर ये बैगन लगे हुए हैं, फ्लावरिंग के ऊपर आ गए हैं। कुछ प्लांट्स हैं उनके अंदर फ्रूट भी लगा हुआ है बैगन के अंदर। ये दोबारा कैप्सिकम है। ये मिंट है, ये नॉर्मल मिंट से बहुत डिफरेंट है। नॉर्मल मिंट जो मार्केट में मिलता है
उसके बहुत चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, ठीक है। इसके छोटे पत्ते हैं, और अगर अब स्मेल नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट अगर आप स्मेल करें तो इसके अंदर और मार्केट में अवेलेबल उसके अंदर बेइंतहा डिफरेंस होता है, ज़बरदस्त। ठीक है। और इस तरफ अगर आ जाए, मैं आपको एक फैक्ट्री दिखा देता हूँ। ये फैक्ट्री है जो आपका नॉर्मली इंजीर, ठीक है। तो ये कराची में बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। लोग समझते हैं कि ये सिर्फ ये कोल्डर क्लाइमेट्स के लिए, बट ये कराची में भी हो जाता है। ये सारे ग्राफ्टेड कटिंग से लगते हैं, बड़े पौधों से। तो ये ऑलरेडी रेडी टू फ्रूट है। ये इसका एक छोटा भी फ्रूट लगा हुआ भी है। ओके, ये इंजीर है। जी, ये अंजीर है। ये साइज़ में ग्रो हो जाती है, ठीक है। ओके। और ये कराची में बहुत इजीली लग जाएगी। बाकी ये कड़ी पत्ता लगा हुआ है जो नॉर्मली कुकिंग में हमारे पास यूज़ हो रहा है। बाकी सब ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स अच्छा, हैं। आप इससे आइएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई यहाँ आना चाहे, आप श्योर। अगर कोई मतलब ये आना चाहे और यहाँ से जो है वो परचेजिंग करना चाहे, तो आप उसको मतलब मशावरत भी, आप उसको जी, मशवरा भी देंगे? और मोस्टली यहाँ पे जो लोग आते हैं वो मशवरा ही लेने आते हैं। उसके बाद फिर 60% होते हैं, 40% होते हैं जो एक्चुअली बाइंग करने आते हैं। तो किस कोई अगर सीड्स ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो पूछ के जाएगा कि किस तरह सीड्स को ग्रो करना है, क्या प्रॉपर तरीका है। तो वो ऑब्वियसली हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बाकी हमारा एक ऑनलाइन स्टोर है व्हाटएवर स्टोर के नाम से, तो आप लोग उधर कनेक्ट होते हैं तो हम लोग आपको ऑनलाइन ही आपको पूरी सपोर्ट मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है। आपको कोई प्लांट्स चाहिए उनकी होम डिलीवरी मिल जाएगी। ये जो टमाटो वगैरह के प्राइसेस वगैरह मुझे बताइए प्लांट्स के। और देखें, डिफरेंट अभी प्राइसेस हैं। जैसे अब ये जो राइपन टोमेटोज़ हैं ये अराउंड अभी 350 के चल रहे हैं, और जो अनराइप्ड हैं वो 250 के चल रहे हैं। कैप्सिकम्स आर फॉर 350। यहाँ पे अब ये लाल बादाम के मैंने पौधे रखे हुए हैं लाके, ठीक है। अब बैगन के पौधे जिस तरह अब ये 200 300 डिफरेंट साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं। तो दोस्तों, सुनी आपने अमीन की बात। अमीन ने जो है वो कितनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमें फ़राहम की है। और अगर आप अपने घर में ये सारी सब्ज़ियाँ और ये फ्रूट्स और मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लावर्स जो है वो अगर लगाना चाहें तो आप बिल्कुल यहाँ आ सकते हैं। बल्कि मैं अमीन का रब्ता नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उनसे ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डेकोरेशन की बहुत सारी चीज़ें थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।